देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन लिखने के बाद मुझे पता चला, ठीक है। वैसे अगर मैं देखता इस क्वेश्चन को तो मैं वीडियो नहीं बनाता इस पे। देखो आप लोग, दिया हुआ है कि इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड BCD इज द टेंजेंट। O सेंटर है, BCD एक टेंजेंट है। 2 एट C पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ऑफकोर्स BCD ही एक टेंजेंट बनेगा। अब हमें जो प्रूव करना है वो बताना है कि BAC, सो इसका मतलब ये एंगल BAC, दिस एंगल, एंड ACD, दिस AC, इन दोनों का सम हमें दिखाना है कि 90 डिग्री है। समझ में आया? इस एंगल और इस एंगल का सम हमें 90 दिखाना है। तो चलिए फटाफट हम करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो, सबसे पहले हम आते हैं कहां पे, यहां पे OCD को देखते हैं। सो हम लिखेंगे एंगल OCD इक्वल टू 90 डिग्री। होगा कि नहीं? OCD 90 होगा, क्योंकि C क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो आप लिखोगे C इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, C इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये हो गया। अब देखो, ये पूरा ही 90 हो गया, तो OCD को अपन क्या लिख सकते हैं? OCA, ये एंगल OCA, देयरफॉर एंगल OCA प्लस एंगल ACD, दिस एंगल एंड दिस एंगल, यही दोनों का सम तो है OCD, है ना। तो आप लिखोगे यहां पे एंगल ACD इक्वल टू 90 डिग्री। लिख सकते हैं ना? OCD को ये दोनों चीजें लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। सो अपन क्या करेंगे, यहां पे OCA की जगह, एंगल OCA की जगह OAC लिखेंगे। क्या लिखेंगे? OAC लिखेंगे। सो यहां पे लिखेंगे OAC, ठीक है। और इसको ऐसे ही रहने दो, और यहां पे लिखो 90। हाँ, एक काम करना है, यहां पे रीजन जरूर लिख देना आप, ठीक है। और रीजन में आप क्या लिखोगे? सो लिखोगे आप एंगल OCA इक्वल टू एंगल OAC। O, हाँ, ए ही रहेगा, OAC, है ना। और फिर यहां पे लिखना इक्वल एंगल्स टू अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, ठीक है। समझ में आया? अब देखो, OAC को मतलब इस एंगल को मैं BAC भी बोल सकता हूं। इसको मैं लिखूंगा एंगल BAC प्लस एंगल ACD इक्वल टू 90, और यही चीज हमें लानी है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? हैंस प्रूव्ड। क्या बोलेंगे? हैंस प्रूव्ड।